बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, अल्लाह ताला ने रंग रंग के इंसान पैदा किए हैं। बहुत से बासलाहियत लोग होते हैं और उनकी तबीयतें इतनी मीठी होती हैं, उनका अंदाज इतना प्यारा होता है कि वो झुके हुए फलदार दरख्त की तरह होते हैं। कभी अपने आप को नुमायां नहीं करते और कभी हाथ खड़ा करके अपनी सलाहियतों का इतराफ़ नहीं करते। मुझे आज भी याद है, काफ़ी अर्सा पहले एक हाई स्कूल में पेपर हो रहे थे, तो वहाँ एक निगरान मौजूद थे और उन्होंने पता नहीं क्या ख्याल आया, बच्चों के सामने हाथ खड़ा किया कि आपके स्कूल का कोई टीचर मेरे साथ रियाजी में मुकाबला करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। तो चूंकि वो मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि यार आपने ये बात क्यों की, आप तो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हैं। आपने उन बच्चों के सामने जिनको आप जानते भी नहीं उनके सामने कहना शुरू किया, क्या आपको इल्म है कि इस स्कूल में दो ऐसे रियाजी टीचर हैं जो आज से बहुत अरसा पहले एफएससी कर चुके थे और 37 साल उनको रियाजी पढ़ाते हुए हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि उनके सामने आप नहीं टिक सकेंगे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा जी अल्लाह का फजल है, मैं बहुत कुछ हूँ। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं लेकिन अपने आप को नुमाया नहीं करते। ये होता है उनका वो भरम, ये होता है उनका एतमाद, और ये होता है उनकी काबिलियत। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और एहसास कमतरी को बरतरी में तब्दील करने के लिए वो इतना कुछ काम बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दुनिया देख देख के उनको हंसती रहती है। अरसा हुआ हमारे आर्मी चीफ ग़ालिबन अमीर अब्दुल्ला नियाज़ी थे या हबीबुल्ला नियाज़ी थे, वो रिटायरमेंट के बाद पश्तून थे, घेरदार बड़ी शलवार, पगड़ी और कोट वगैरह पहन के जहाज में बैठे ना, उनके साथ एक नौआमोज सा कप्तान बैठा हुआ था। तो वो अपना बातों बातों में उसने शुरू कर दिया कि मैं जी आर्मी में काम करता हूँ, मैं कैप्टन हूँ। और उसने वो साबक जर्नैल हाँ हाँ जी जी करते रहे, सवालात करते रहे। वो चौड़ा होके बताता रहा कि मैं फलां चीज़ हूँ, मैं फलां मैंने किया, ये किया, मैंने वो किया। जब कराची के करीब पहुंचे तो उसने कहा कि सर देखना, अभी मैं अपना जब उतरूंगा तो आर्मी की गाड़ी मुझे लेने के लिए आएगी। तो उसने कहा अच्छा, हम भी किसी रक्शे में बैठ के चले जाएंगे। तो वो कहने लगा अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस कैप्टन के लिए गाड़ी तो ना आई, तो वो जो 4 स्टार जर्नैल रिटायर हुए थे उनकी गाड़ी तो आनी आनी थी। वो गाड़ी खड़ी थी और वो उसमें जाके बैठ गए। कैप्टन साहब अब वहाँ देखते रह गए और कैप्टन साहब ने उनसे पूछा कि सर आप, उन्होंने जब कहा कि मैं रिटायर 4 स्टार जर्नैल हूँ, तो फिर उस नौमोज कैप्टन के पसीने छूट गए कि अच्छा, मैं तो इतनी बड़ी शख्सियत के सामने ऐसी गुफ्तगू करता रहा जो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। तो इन मिसालों के अलावा बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो हर मोड़ पर अपने आप को नुमाया करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस काम करते रहते हैं। मैं एक जगह पे गया, एक हाई स्कूल में एक उस्ताद बैठे हुए थे। उनके बारे में मैंने सुना था कि अल्लाह का फजल है कि इनको हर चीज पे अबूर हासिल है। जो भी पीरियड खाली होता वो वहां चले जाते। बायोलॉजी का पीरियड खाली है तो बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते, रियाजी का पीरियड है तो रियाजी शुरू कर देते, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ।
میں نے ٹیوشنیں پڑھا پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی، اور پھر میں نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا، اور اب میں سارا دن تعلیم کے لیے وقف ہوں۔ اور میں نے وہاں کے اساتذہ سے پوچھا کہ ان کا عمومی اور مجموعی رویہ کیسا ہے، تو وہ کہنے لگے کبھی یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر میں نہیں گئے، کبھی یہ اساتذہ کی محفل میں نہیں بیٹھے، بس یہ پڑھاتے ہیں اور بس پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں بیٹھے دکھائی نہیں دیے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا وہاں کیا کام، میں ایک استاد ہوں اور میں نے پڑھانا ہے اور میں پڑھا رہا ہوں۔ ایک تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اچھل کود، بھاگ دوڑ، رنگ بازیاں، اور وہ کام کرتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ان کی سوچ سے 1 انچ پیچھے ہٹ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میرے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا۔ اصل میں وہ احساس کمتری کا شکار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو احساس برتری میں بدلنے کے لیے بہت سی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں نمایاں ہو جاؤں، کوئی جہنم میں جائے تو جائے، کوئی سمندر میں گرے تو گرے، میں نمایاں ہو جاؤں۔ تو حقیقت ہے کہ یہ انداز اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کسان بن رہا ہے، کوئی تاجر بن رہا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی بلڈنگ کے کام سے وابستہ ہے۔ یقین کریں، جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود بتائیں کہ میں کیا ہوں۔ انسان جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ جب انسان بولتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کے سامنے بولتا ہے تو آپ کو اس کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اچھے خاندان سے ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یا اجڑ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی اچھل کود سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سب سے نمایاں شخص ہیں، اپنی پروجیکشن کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں مارتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ آسمان پہ بھی چڑھ جائے تو وہ وہی شخص ہوتا ہے، وہ واپس زمین پہ آ جائے تو بھی وہی شخص ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری اپنے احباب اور اپنے دوستوں سے یہ التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں پیدا کیا ہے بس اس حال کو مد نظر رکھتے ہوئے عاجزی اپنانی چاہیے، تحمل اور بردباری دکھانی چاہیے۔ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ علم میں، یہ تدریس کے شعبے میں، یہ انجینئرنگ کے شعبے میں کتنے ماہر ہیں، کتنی مہارت رکھتے ہیں، اور انہوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے جتنی بعض لوگوں کی عمر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں پانی پورا ہو، کھال میں پانی پورا ہو تو بڑے سکون کے ساتھ بہتا ہے، پانی کم ہو تو وہ شور کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو فل باصلاحیت انسان ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے، کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے
दूसरों के होंठों की मुस्कुराहटें नहीं छीनते, और कभी किसी के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाते। वो अपना काम करते जाते हैं, दूसरे लोग अपना काम करते जाते हैं। तो साहिबो ये चंद बातें थीं जो मेरे ज़हन में थीं। इस हाथ से कमतरी का शिकार लोग कभी सुकून से नहीं रहते, और वो अपने एहसास कमतरी को एहसास बरतरी में बदलने के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको चैन नसीब नहीं होता। जबकि उनके मुकाबले में वो लोग जो बासलाहियत होते हैं, बस अपनी दुनिया उनकी होती है, उसमें रहते हैं, वो बड़े ही सुकून से रहते हैं। कभी उनका किसी से मुकाबला नहीं होता, और कभी वो किसी को टारगेट नहीं करते। बस बाज़ औक़ात ऐसे आते हैं कि जब कोई मसला हो तो वो अपने आप को एक साइड पे करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी जो धीमे से अंदाज में ज़िंदगी गुजर रही है, वो अच्छे अंदाज में गुजरती जाए, और ज़िंदगी की बहारें मुकम्मल हो जाएं। तो साहब वो ये चंद मालूमात थी इस हवाले से, एहसास कमतरी और एहसास बरतरी के हवाले से। कुछ लोग एहसास बरतरी में मुब्तला हो के अपने आप को अपना अपनी कदर घटाते हैं, और कुछ एहसास कमतरी का शिकार होके अपने दिल और दिमाग का सुकून ख़त्म कर बैठते हैं। तो मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं, मेरे बहुत से अहबाब, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ। ऐसे लोगों में हो सकता है मैं भी शामिल हूँ। जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी इनमें शामिल हूँ, और अल्लाह मुझे भी, अगर मेरी ऐसी सोच है तो मुझे इस पर नज़रसानी की तौफीक दे, ताकि मैं भी सुकून के साथ रह सकूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मलंग आदमी हूँ, और अपनी इस मलंगी दावे में ज़िंदगी की 58 बहारें हकीकी और 55 बहारें सरकारी गुजारने के बाद भी अल्लाह का शुक्र है, बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजर रही है। कभी अपने आप को किसी से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की, कभी अपने आप को नुमायाँ करने की कोशिश नहीं की। बस जो हूँ वो नज़र तो आ जाता है ना, और इसी तरह हर शख्स जो भी होता है, वो दूसरे उससे बेहतर जानते हैं कि ये कितने पानी में है, और इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। तो साहिबो ये कुछ गुज़ारिशात थीं जो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।